धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के पुरा उलावटी गांव में घर से बाहर घूमने गए एक युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में घायल युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कंचनपुर थाना अधिकारी शैतान सिंह ने बताया कि बाड़ी रोड पर स्थित पुरा उलावटी गांव के लखेपुरा मोड़ पर 26 वर्षीय श्री कृष्ण जाटव पुत्र अजमेर सिंह आज घूमने गया था। इस दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। रास्ते से निकल रहे लोगों को अजमेर सिंह सड़क पर पड़ा दिखा तो मामले की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों की सूचना पर कंचनपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली और अजमेर सिंह को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को मोर्चरी रखवाया गया, जहां परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया। अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। घटना को लेकर मृतक अजमेर सिंह जाटव के पिता श्री कृष्ण ने बताया कि उनका पुत्र अजमेर सिंह पत्थर मजदूर था। उसकी 6 साल पहले शादी हुई थी। वह 3 छोटे छोटे लड़कों को छोड़कर गया है। सबसे बड़ा लड़का करीब 4.5 साल का है। शेष दोनों बच्चों उससे छोटे हैं। कंचनपुर एसएचओ शैतान सिंह ने बताया कि घटना प्रथम दृष्टया सड़क दुर्घटना की है, लेकिन मामले की जांच हर एंगल से करने के लिए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया है। इसमें पुरावलाटी ने बताया है कि मेरा लड़का अजमेर सिंह सुबह करीब 3-4 बजे घूमने गया था। लखेपुरा मोड़ के पास अज्ञात मोटरसाइकिल के द्वारा उसकी टक्कर मार दी। टक्कर से शरीर पर आई चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी में रखवाया गया, जिसकी पोस्टमार्टम कार्रवाई और पंचनामे की कार्रवाई की जा रही है, जिसके द्वारा रिपोर्ट दी गई। उस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान की जाएगा। अनुसंधान से जैसी सूरत होगी आगे की कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव महुआखेड़ा में आज शनिवार को 55 साल की अधेड़ का शव संदिग्ध अवस्था में मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर डेड बॉडी को कब्जे में लेकर बाड़ी के सरकारी अस्पताल के शव गृह में पहुंचाया। मृतक के पुत्र ने चाचा पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मृतक 55 वर्षीय मुख्तियार के पुत्र फिरोज खान ने बताया कि वह आगरा में काम करता है। उसके चाचा राजुद्दीन और कोमल से घर की दीवार को लेकर पुराना विवाद चला आ रहा है। चाचा राजुद्दीन और कोमल ने करीब 1.5 महीने पूर्व झगड़े के दौरान जान से मारने की धमकी भी दी थी। शुक्रवार की रात्रि को पिता की हत्या कर डेड बॉडी को पेड़ से लटका दिया है। उसके पिता की गर्दन और पैरों में चोट के निशान हैं। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर मौके से साक्ष्य एकत्रित किए हैं। मृतक मुख्तियार के पुत्र फिरोज खान ने बताया कि चाचा राजुद्दीन से घर के बंटवारे को लेकर पुराना विवाद चल रहा है। परिवार की सामूहिक दीवार झगड़े की मुख्य वजह रही है। 1.5 महीने पूर्व दोनों पक्षों में झगड़े के साथ मारपीट हुई थी। तत्कालीन समय पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी थी। 1.5 महीने पहले से झगड़ा चल रहा था। एक दीवार के पीछे जो सरीकत का मकान है उसके बगल में मेरा प्लॉट है, उस पर मैंने अपने दीवार लगा के मकान बना लिया था। और मेरे घर वाले हैं चाचा ताऊ, वो लोग मकान दीवार तोड़ने की धमकी दे रहे थे। चाहे मकान गिरे या कुछ गिरे, हमें कोई मतलब नहीं, हमें हमारी दीवार खाली करके दे। 1.5 महीने से झगड़ा चल रहा था और आए दिन रोजाना गाली गलौज कर देते, धमकी देते थे। आज उन्होंने अपनी धमकी साबित कर दी, मेरे पिताजी का हत्या कर दी। हमें सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है महुआखेड़ा में। मुख्तियार नाम का व्यक्ति मनिहार की मृत्यु हो गई है। इस पर हम गाँव में पहुँचे, बॉडी को वहाँ से लेकर के अपने पोस्टमार्टम हेतु बाड़ी अस्पताल लेकर आए। बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी में रखवाया जा चुका है। इसकी पंचायतनामा कार्रवाई एवं पोस्टमार्टम कार्रवाई चल रही है। उसके लड़का फिरोज खान द्वारा एक रिपोर्ट तहरीर दी है, जिसमें आरोप लगाया है कि मेरे परिवारीजन के द्वारा मेरे पिताजी की हत्या कर दी गई है। हत्या के संबंध में अनुसंधान किए जाकर विस्तृत जानकारी की जाएगी। रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। आगे कार्रवाई अनुसंधान से पता लगेगा मृत्यु कारण क्या रहा। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा ने उदयपुरा गांव में आग हादसे से नुकसान का लिया जायजा। पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा से विधायक रोहित बोरा ने आज विधानसभा की ग्राम पंचायत जलालपुर के गांव उदयपुरा में हुए भीषण आग हादसे से नुकसान का जायजा लिया। विधायक ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इसी के साथ उन्होंने मौके पर अधिकारियों से बात कर मुआवजा प्रक्रिया शुरू करने के लिए भी निर्देश दिए। विधायक ने बताया कि राजाखेड़ा विधानसभा की जलालपुर पंचायत के गांव उदयपुरा में पशु बाड़े में आग लगने से 14 पशुधन के मरने की खबर बेहद दुखद है।
आग हादसे से कुछ परिवारों का बाड़े में रखा अनाज भी आग की चपेट में आने से जल गया। प्लॉट को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर किया हमला, 5 जने हुए घायल। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा विधानसभा के मनिया थाना क्षेत्र के गांव सादिकपुर में एक पक्ष के लोगों ने प्लॉट पर कब्जा करने की नीयत से दूसरे पक्ष के लोगों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में पीड़ित पक्ष के 5 जने घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए मनिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से 3 घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं एक घायल को गंभीर हालत में जिला अस्पताल से उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है और अन्य शेष घायलों का मनिया और धौलपुर अस्पताल में उपचार चल रहा है। पीड़ित पक्ष के अनिल कुमार ने बताया कि उसके ताऊ के लड़के से सादिकपुर गांव के रहने वाले श्याम और होतम सिंह से प्लॉट का विवाद चला आ रहा था और प्लॉट पर उसके ताऊ का कब्जा था। दूसरे पक्ष के श्याम और होतम उस प्लॉट पर कब्जा करना चाहते हैं। आज शनिवार को वह ताऊ के लड़के के पास बैठा हुआ था। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया। मेरा ताऊ का लड़का एक प्लॉट का झगड़ा चल रहा था, वहाँ बैठा था। उसमें आकर दूसरी पार्टी ने उस पर कब्जा कर रहा था कि मतलब 40 साल से पहले हमारा कब्जा था, उस पर हमारा था, उसे वो घेरना चाहते थे और वहाँ पे अकेला पड़ गया। उसको मार पीट की लठियाबाजी चालू कर दी और फिर पीछे से हम गए तो हम तो रीते ही गए थे उसे बचाने के लिए, पर दूसरी पार्टी ने हमारे पर भी लठियाबाजी चालू कर दी थी और हमारा छोटा भाई उसके लठिया पड़ी है और एक दूसरा है उसमें भी पड़ा है। वो तो दो तो हॉस्पिटल में मतलब एडमिट हैं और बाकी सब मनिया थाने के लिए रिपोर्ट के लिए जा रहे हैं। दूसरी पार्टी का नाम क्या? जो दूसरी पार्टी ठीक है, उसका नाम श्याम, गौतम सिंह और अन्य सभी उसके परिवार के सभी साथी थे। हम तो अकेले ही थे, इस वजह से उन्होंने हमारे पर हमला कर दिया। राजाखेड़ा की मनिया थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध की कार्रवाई। 1 किलो 240 ग्राम अवैध गांजे के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा की मनिया थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अवैध गांजे के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1 किलो 240 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। मामले को लेकर मनिया थानाधिकारी नरेश चंद शर्मा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और एडिशनल एसपी वसीओ मनिया के निकटतम सुपरविजन में पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत नाकाबंदी के दौरान गांव ऐदलपुर से NH 44 जाने वाले रोड पर से विपति रामपुत्र कृष्ण लाल निवासी ऐदलपुर थाना मनिया को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक प्लास्टिक के बोरे में से अवैध 1 किलो 240 ग्राम गांजा बरामद किया है, जिसके विरुद्ध NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। कार्रवाई करने वाली टीम में मनिया थानाधिकारी नरेश चंद शर्मा के साथ ASI मोहनलाल, कांस्टेबल सत्येंद्र, लोकेश, रामदास, प्रेमचंद आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत रजौरा कलां के ग्रामीणों ने सरपंच श्री लता के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया कि उनकी ग्राम पंचायत पे दबंगों ने कब्रिस्तान की जगह पर अतिक्रमण कर लिया है, जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। राजौरा कलां की सरपंच श्रीलता ने बताया कि उनकी ग्राम पंचायत में कुछ दबंगों ने कब्रिस्तान की भूमि पर कब्जा कर लिया है, जिसकी शिकायत पंचायत की ओर से पूर्व में भी उपखंड अधिकारी को दी गई, लेकिन शिकायत के बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। पत्र में बताया गया है कि वर्तमान में भी अतिक्रमणकारियों ने एक कब्र को क्षतिग्रस्त कर रखा है, जिसकी शिकायत कई बार क्षेत्रीय अधिकारियों को भी की गई। कलेक्टर से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। सरपंच ने बताया कि शिकायत करने से नाराज दबंगों द्वारा उनकी भी झूठी शिकायत की जा रही है। अपनी झूठी शिकायत की निष्पक्ष जांच कराने और दबंगों से अतिक्रमण की भूमि को मुक्त कराने को लेकर सरपंच ग्रामीणों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां कलेक्टर को दिए गए शिकायती पत्र में अतिक्रमण वाली जगह को मुक्त करने के साथ निष्पक्ष न्याय करने की मांग की गई है। ग्राम पंचायत रजौरा कलां में कुछ अतिक्रमियों द्वारा कब्रिस्तान पर सालों से नया कब्जा कर रखा है। उस कब्जे के लिए हमने प्रशासन को लगातार 4 सालों में कई बार शिकायतें की लिखित में, लेकिन प्रशासन ने एक भी दिन उसकी सुनवाई नहीं की। 4 बिस्सा ज़मीन है, प्रशासन उसको खिलवाना नहीं चाहता। आगे हमने ग्राम पंचायत में प्रस्ताव लेकर के उस काम को चालू करवाया। हम बाउंड्री ग्राम पंचायत में बाउंड्री कराना चाहते थे। अतिक्रमियों ने आकर के वहाँ गाली गलौज किया, सरपंच को जान से मारने की धमकी दी और फंसाने की धमकी दी। बाउंड्री के बाउंड्री कराने के लिए नीम के जो नीम खोदी जा रही थी, उसमें एक जो कोई वृक्ष आ गया होगा, वो वृक्ष वहाँ गिर गया, जिसका झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि वृक्ष को काटा गया है। प्रशासन वहाँ पे मौके पर जाके मौका देख करके रिपोर्ट करें कि लीगल क्या स्थिति है।
मैं प्रशासन से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जो रजौरा कला में अतिक्रमियों ने ज़मीन को कब्जा कर रखा है, कम से कम 25 बीघा पर उस कब्जे को मुक्त कराया जाए। सरपंच साहब कब्रिस्तान पे काम चालू करवाया तो जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है उन्होंने झूठी शिकायत तहसीलदार साहब के पास जाके काम को रुकवा दिया है कि साहब इन्होंने पेड़ को कटवाया है, मिट्टी को बिछवाया, ऐसा कुछ नहीं है। सब वहाँ गड्ढे में डलवाई है मिट्टी कब्रिस्तान की, और जो अतिक्रमणकारियों ने घेर रखा तो उसमें 3-4 कब्र को क्षतिग्रस्त करके खत्म कर दिया बिल्कुल, इनके कंकाल भी फेंक दिए और अब वो जान से मारने की धमकी भी देती हैं और आगे काम को नहीं होने दे रहे हैं। और तहसीलदार साहब वहाँ जाके देख के आए, मौके पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो बार बार झूठी शिकायत कर रहे हैं। धौलपुर में हल्ला बोल जन सरोकार मंच के सौजन्य से 6ठी बटालियन RSC लाइन में पक्षियों को परिंदा और वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर श्रीनिधि VT, RPS विजय शंकर शर्मा, RPS सुरेंद्र सिंह, तहसीलदार अशोक शर्मा, राज्य संदर्भ व्यक्ति एवं स्वच्छता प्रभारी प्रमोद कुमार शर्मा, हल्ला बोल जन सरोकार मंच के सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि VT ने कहा कि धौलपुर के आमजन अत्यंत सेवा भावी है। गर्मी के मौसम में शीतल जल की प्याऊ लगाने का कार्य हो, चाहे पक्षियों का परिंदा बांधने का कार्य हो। उन्होंने राज्य सरकार के निर्देशों से अवगत कराते हुए कहा कि राज्य सरकार की भी यही मंशा है कि गर्मियों में आमजन एवं पशु पक्षियों का ध्यान रखा जाए। वृक्ष लगाना एवं पक्षियों का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। इस अवसर पर हल्ला बोल जन सरोकार मंच के कार्यों की उन्होंने सराहना की। इस अवसर पर RPS विजय शंकर शर्मा ने कहा कि 6ठी बटालियन सामाजिक सरोकार के कार्य में अग्रणी है। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में आमजन के लिए शीतल जल की 6 प्याऊ संचालित है और पशु एवं पक्षियों के लिए भी जल की व्यवस्था की जा रही है और आगामी सत्र में 1000 वृक्ष लगाने का संकल्प है, जो प्रत्येक जवान के नाम से पौधों का रोपण एवं रखरखाव किया जाएगा। इस अवसर पर RPS सुरेंद्र सिंह ने हल्ला बोल जन सरोकार मंच के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि सामाजिक संगठन में हल्ला बोल जन सरोकार मंच अच्छे कार्य कर रहा है और ऐसे संगठन आगे भी आकर आमजन के हित में कार्य करेंगे। कार्यक्रम का संचालन करते हुए राज्य संदर्भ व्यक्ति प्रमोद कुमार शर्मा ने कहा कि जीवन भर हम सभी प्राण वायु के रूप में ऑक्सीजन तो लेते हैं, परंतु पेड़ नहीं लगाते हैं। हम उधार की विश्वास न लें। अपने जीवन काल में कम से कम एक वृक्ष आवश्यक रूप से लगाकर उसकी देखभाल करें एवं पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करें। यह हमारा नैतिक कर्तव्य है। इस अवसर पर श्री शर्मा ने हल्ला बोल टीम की पहल को सराहनीय बताया। धौलपुर के सदर थाना पुलिस ने DST टीम के साथ कार्यवाही करते हुए अवैध शराब को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। सदर पुलिस ने आदर्श नगर में शराब की भट्टियों को तोड़ते हुए 120 लीटर वॉश को नष्ट किया। 5 अलग अलग जगह पर की गई कार्यवाही के दौरान पुलिस ने अवैध शराब के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 7 लीटर हथखड़ शराब, 256 शराब के क्वार्टर सहित 3080 रुपए जब्त किए। थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि क्षेत्र में अलग अलग 5 जगह कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस की टीम ने पचगांव स्थित आदर्श नगर में कार्यवाही करने के साथ ओडेला रोड और रिको क्षेत्र में अलग अलग जगह कार्यवाही की, जहां से चरण सिंह पुत्र गिरंद निवासी आदर्श नगर पचगांव सदर धौलपुर, मोनू परमार उर्फ पठान पुत्र अचल सिंह निवासी ओडेला रोड जिरौली निहालगंज धौलपुर, दिनेश कुमार पुत्र हाकिम सिंह बघेल निवासी अल्हेपुरा सदर धौलपुर, दिलीप पुत्र रामदास चटप निवासी भगवंतगढ़ सदर धौलपुर और मोहन प्रकाश पुत्र नाथूराम कुशवाहा निवासी सामंतपुरा थाना सैया आगरा उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि SP के निर्देश पर की गई कार्यवाही से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई है, जिसमें आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के दूकापुरा गांव के केंटरा गाड़ी ने ऑटो को टक्कर मार दी। दुर्घटना में ऑटो सवार 4 जने गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल के ट्रोमा वार्ड और एक घायल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान एक घायल ने दम तोड़ दिया है। जिला अस्पताल के ट्रोमा वार्ड में भर्ती घायलों ने बताया कि वे पहाड़ी मरेना से ऑटो में बैठकर धौलपुर के लिए आ रहे थे। ऑटो में 2 महिला सहित 3 सवारी थी। तभी दूकापुरा गांव के पास सामने से आ रही केंटरा गाड़ी ने ऑटो को टक्कर मार दी। दुर्घटना में ऑटो ड्राइवर सहित तीनों सवारी घायल हो गईं, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल के ट्रोमा वार्ड और एक गंभीर घायल को 14 वर्षीय सोमेश पुत्र मनोज निवासी लोहारी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान सोमेश ने दम तोड़ दिया है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया है। शेष 3 घायल ऑटो चालक 23 वर्षीय आकाश पुत्र प्रेम सिंह, 26 वर्षीय शिवानी पत्नी गौरी शंकर, 45 वर्षीय बबीता पत्नी दिनेश का उपचार ट्रोमा वार्ड में चल रहा है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है।
धौलपुर शहर में श्री रणछोड़ धाम विकास समिति द्वारा हनुमान तिराहे पर ग्रीष्मकालीन प्याऊ का शुभारंभ समिति संरक्षक एवं बीजेपी नेता मुरारी लाल सिंगल द्वारा किया गया, जिसमें आज खसका शरबत और शीतल जल का वितरण किया गया। समिति संरक्षक मुरारी लाल सिंगल और अनिल अग्रवाल के साथ इस अवसर पर समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद कुमार रावत, महामंत्री हरि बाबू, महिला शाखा अध्यक्ष कल्पना शर्मा, महामंत्री गीता निहारिका, कोषाध्यक्ष पवन जैन, महंत कृष्णदास, जगत सिंह यादव, अशोक पटेल, गिरीश बंसल, अतुल खोसला, सुनील कोठारी, मनोज अग्रवाल, गौरव गोयल, प्रदीप जैन, मुकेश बंसल, मनीष गुप्ता, मनोज अन्नू गर्ग, भोला सर्राफ, राजू शिवनारायण सर्राफ, राम अवतार अग्रवाल, पिंटू रस्तोगी, सुनेंद्र रावत आदि उपस्थित रहे। आज शनिवार को श्याम बाबा बगीची जेल रोड पर कलयुगी बाबा के सानिध्य में खाटू श्याम बाबा की यात्रा को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कलयुगी बाबा ने बताया कि रिंगस से लेकर खाटू तक सामूहिक दंडवत यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यात्रा में 101 तीर्थ यात्री बस द्वारा रिंगस पहुंचेंगे। तत्पश्चात रिंगस से खाटू श्याम के लिए सामूहिक दंडवत यात्रा प्रारंभ करेंगे। यह दंडवत यात्रा 6 जून को प्रारंभ होकर 13 जून को खाटू पहुंचेगी और श्याम बाबा के दर्शन कर इसका समापन होगा। बैठक में रामदास अग्रवाल, हेमंत कुशवाहा, संतोष बागोरिया, देशराज गुर्जर, कृष्ण मुरारी कंसाना, सतीश नीरज कोली आदि उपस्थित रहे। Are you looking for a school that prioritizes academic excellence, fosters creativity and nurtures individual growth? Then Emmanuel Mission School is the right school that you're looking for. A legacy of 35 plus years, Emmanuel believes that every child is unique, and with the right kind of educational framework and attention, every child can shine bright. Admissions are now open at Emmanuel Mission Senior Secondary School, Badi Road and Jail Road branches. For admissions from class nursery to class 12 are open now, limited seats only. You can enroll your child for better future.